नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूं। जैसा कि आप सभी को पहले ही बता दिया था कि इस सप्ताह में हम काफ़ी संघर्ष करेंगे। दौरे चल रहे थे हम सभी साथियों के, उन दौरों के चक्कर में भागदौड़ चल रही थी और उन्हीं के चक्कर में जो साथ में सभी साथियों के लिए जो एक जिन्होंने सभी ने सबसे तो तहे दिल से तो उनका धन्यवाद कि उन सभी ने मेरे को स्वागत कार्यक्रम के लिए बुलाया, स्वागत करने के लिए बुलाया। सभी जिलों में अभी 11-12 जिले हो चुके हैं और सभी जिलों में हमारा राउंड अप अभी रहेगा जारी, ताकि इस पूरे सिस्टम को, इस मेडिकल फील्ड को एक यूनाइट और एक मंच पे लाके एक बड़े स्तर पे ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करें कि पूरे के पूरा सिस्टम सफल हो जाए। तो साथियों, सफल करने के लिए विभिन्न मुद्दे भी हैं। नया साल आ रहा है, सभी के लिए नए साल पे नई खुशियां लेकर आएंगे हम जनवरी में। उस नए साल 2022 में बहुत कुछ करेंगे। 2021 में भी काफी कुछ किया, बहुत सारे साथियों को हमने रोजगार देने का काम किया। सभी साथियों के, आप सभी के साथ की बदौलत 2021 काफी अच्छा गया। हालांकि कोविड की वजह से 2020 में बहुत ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी, लेकिन 2020 में भी मेडिकल फील्ड के लिए तो हम लोगों ने काफी कुछ भागदौड़ करके किया ही था, आप सभी को पता है। तो साथियों, अभी जो लाइव है, जो आप सभी लोग, सभी से शुरुआत में ही मैं कहना चाहता हूं कि जो YouTube पे जो साथी लोग हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और फॉलो भी करें, ताकि हम लोगों का भी प्रोत्साहन मिलता है सभी को और प्रमोशन मिलता है कि भाई हम लोग आपके लिए इतनी तरीके से रोज भागदौड़ करते हैं, ना किसी से कुछ सैलरी लेते हैं, ना कुछ और किसी से भी कोई लाभ नहीं रहता। तो साथियों, कम से कम एक प्रमोशन मिलेगा, एक प्रोत्साहन मिलेगा, तो हम लोगों का भी आप सभी साथियों के लिए काम करने का काफ़ी दिल करता है, फिर आप सभी को पता है। तो साथियों, जो तहे दिल से धन्यवाद कि आपने सभी जिलों में बुला रहे हैं, तो उसी स्वागत कार्यक्रम को मैंने खुद ने ही सोचा कि क्यों ना उसको क्रांति मार्च का रूप दे दिया जाए, और क्रांति मार्च का रूप दिया। उसमें विभिन्न मुद्दे हमने डाले और जो खबरें हैं विभिन्न जिलों में जाने के बाद अच्छे तरीके से खबरें भी अच्छी लगी अखबारों में, साथ में जो सीआईडी की तरफ से, एसपी ऑफिस की तरफ से मुख्यमंत्री तक मैसेज भी पॉजिटिव गया। और जो आज सरकार है वो हमारी हर बात सुन रही है, क्योंकि आप सभी को पता है, आज कल के ही आप लोगों ने अखबारों में भी पढ़ा और मुख्यमंत्री जी के बयान को भी सुना। आपको पता है कि लोग संघ बना लेते हैं, कोई कुछ कर लेता है और राजनीतियां करते हैं। तो साफ साफ मुख्यमंत्री जी ने भी इंडिकेशन दिया कि भाई इन तरीकों से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग इसलिए संघ बना लेते हैं, यूनियंस बना लेते हैं कि खुद का निजी लाभ और उसके लिए बना लेते हैं, और उनका कोई भी आंदोलन सफल नहीं रहता। ये भी आपको पता चल गया होगा। दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरे देश ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, अपितु सभी जगह केवल इसलिए कि राजनीतियां करी जाए, सिर्फ इसके लिए लोग संगठन बनाते हैं। और आज न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ लिया होगा, रेगुलर मुख्यमंत्री जी ने हो चाहे मंत्री लोग हो, सभी ने बोला है, क्योंकि हर कोई मांग वो लोग रख देते हैं सिर्फ राजनीति करने के लिए। और सीधी बात ये नहीं है कि भी चलो मांग रखना जायज है, हम सभी मांग रखें अच्छी तरीके से, लेकिन जायज मांग रखें और वो मांग सफल होनी चाहिए। हमारा आंदोलन सफल होना चाहिए। असली लीडर वही है जो अपने आंदोलन को सफल करके लाए। असली राजा या सेनापति वही है जो अपनी सेना को जीत दिला के लाए, चाहे उसके पास कितने भी कम सैनिक हों, लेकिन उसकी दिमाग और रणनीति इतनी खतरनाक होनी चाहिए कि 100% उस मुद्दे में जीत हो। केवल हम लोग एक तरीके से एक खड्डा खोदे जा रहे हैं और एक हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो एक खड्डा खोद के बस कोई फल नहीं निकल रहा। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है कि जो एक दिमाग से मतलब जेसीबी से 2 मिनट में बहुत बड़े बड़े खड्डे खोद देता, और एक व्यक्ति है जो फावड़े से लगा हुआ है। तो ये एक मेहनत करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, और दिमाग से किया गया मेहनत ये मान लो कि वो पॉजिटिव सफलता देती है। तो साथियों, बहुत पॉजिटिव तरीके से हम लोग चल रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि राजस्थान में अभी स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा भर्तियां हुई। शिक्षा विभाग में तो शुरू से ही हर सरकार में भर्तियां आई हैं आज तक, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं होती कि किसी आंदोलन की वजह से या किसी और वजह से, क्योंकि सभी को पता है कि शिक्षा का ढांचा मजबूत करने के लिए सरकारें खूब प्रयास भी करती हैं। दूसरी, शिक्षा विभाग में भर्तियों के लिए क्या है कि सरकार को वोट बैंक का भी बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में पहली बार सरकार पे इतना भयंकर दबाव आज तक ये इतिहास में पहली बार अपन लोग ही बनाने में सक्षम रहे हैं। और आज चिकित्सा विभाग में इतनी मजबूती से अपन लोगों की सुनवाई होती है, जबकि पहले इतनी सुनवाई ढंग से नहीं हो पाती थी। आप सभी को पता है, वो आपके भाई की और आप सभी की मेहनत की बदौलत है, अपन लोगों की ईमानदारी की बदौलत है, अपन लोगों की निडरता और साहस की बदौलत है, और अपने काम के प्रति जुनून जो है उसकी बदौलत है। तो साथियों,
आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि काफी विषय हैं जिन पे मैं अभी बोलूंगा, और आपने एक न्यूज भी देखी होगी दैनिक भास्कर में नई भर्तियां 10,000 और आ रही हैं। तो मैं आपको बता दूं साथियों, उसमें पूरी सूचना नहीं है, उसमें 20,000 से ऊपर भर्तियां अभी आने वाले साल में आप लोगों के लिए आएंगी चिकित्सा विभाग में। और आने वाले वक्त में हम लोग तो आज लाइव में बोल देंगे, जैसे अब कुछ लोगों को तो यह भी नहीं पता था कि रीट है वो इसका रिजल्ट कब आएगा। लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, अचानक रिजल्ट आ गया, पता ही नहीं रहता लोगों को यह भी नहीं पता कि आगे रीट की कितनी भर्तियां कब होनी है। और लोग अभी पदों की बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, कुछ एक गिने चुने लोग। तो साथियों ये है हालात आज। और वो जब चिकित्सा विभाग की जो भर्तियां होती हैं वो हमारे ही वीडियो में से कॉपी पेस्ट करके और वो दूसरी जगह पे डाल देते हैं। उनको अपने जो मूलतः जिस विभाग से वो लोग बिलोंग करते हैं, जैसे कुछ फर्जी नेता लोग, तो वो लोग हमारे ही वीडियो में जैसे हम बोलेंगे कि 10 तारीख तक ये काम हो जाएगा, तो वो 10 तारीख से 3-4 दिन पहले यूं डाल देंगे कि कल या परसों हो जाएगा। क्योंकि हमने पहले बता तो दिया ही, हर बार हर काम हम शुरुआत तो कर ही देते हैं, सारे काम पता ही रहते हैं। जैसे कि लैब टेक्नीशियन की जो ज्वाइनिंग है अभी कुछ साथियों की तो मैं आपको बता देता हूं, 123 के करीब साथियों की अभी ज्वाइनिंग आएगी और उनकी जल्दी ज्वाइनिंग लिस्ट जारी होगी। उनकी चॉइस मांगी गई थी, उनकी फाइल कल मूवमेंट में कल गई है साथियों। मैं आपको क्लियर बात बता दूं, कल फाइल गई है। कुछ लोगों ने भ्रमित कर दिया होगा आपको कि भी कब फाइल चली गई फलाना मंत्री जी के पास, तो हेल्थ सेक्रेटरी के रूट से गई है और 10 जनवरी से पहले 8 से 10 जनवरी के बीच में उन लोगों को पदस्थापन मिलेगा, उनको ज्वाइनिंग मिलेगी। और आरटी के भी, जिसमें महात्मा गांधी के आरटी और एलटी के जो साथी लोग थे उनका अभी जो है उनको अभी ज्वाइनिंग की उनकी फाइल नहीं गई है। आरटी के कुछ यूपी के 15 के करीब जो फेयर अभ्यर्थी थे जिन्होंने वास्तव में ही गवर्नमेंट कॉलेजेस से बिल्कुल फेयर तरीके से डिप्लोमा डिग्री की थी, उन सभी साथियों का, रेडियोग्राफर वालों का जरूर एक फाइल जाएगी। इस या तो आज निकल गई होगी या फिर 2 दिन का अवकाश है तो मंडे तक निकल जाएगी, 3 तारीख तक। तो साथियों इसलिए सभी साथियों को शुभकामनाएं कि इन सभी को जल्द से जल्द पदस्थापन मिलेगा। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं, ये तो चलो लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर की बात थी, जो वंचित रह गए उनके लिए भी मैं एक खुशखबरी दे देता हूं कि उनके पद जो हैं जो जोड़ने के लिए एक फाइल चलाई गई थी, उनके पास अधीनस्थ बोर्ड के पास भेजा गया था। तो उन्होंने वापस से जब एक मीटिंग और हुई है और कल और आज ही मान लो आप, उन्होंने जो फाइल थी उसमें रोस्टर का सिस्टम भी मांगा था। जो पद भेजे गए थे लैब टेक्नीशियन में नए पद जुड़ने थे जो 350 के करीब, उन पदों में रोस्टर का और जो 83 के करीब पदों का जो रेडियोग्राफर का, तो इन सभी का जो है वो पद जुड़ने थे। तो वो जुड़ना संभावित है, लगभग पूर्णतया लगभग स्थिति क्लियर हो गई है। मैंने कहा था जल्दी एक ट्रम्प कार्ड भी खेलेंगे और वो पॉजिटिव गया है। और जो उनमें पद जुड़ने हैं उनका सिर्फ एक रोस्टर का चार्ट मांगा था उन लोगों ने, रोस्टर कैसे कैसे लगाना है। तो जल्दी आप लोगों का समाधान होगा, आप चिंता मत करें। बहुत जल्द अधीनस्थ बोर्ड से भी हम लोगों ने कुछ स्पेशल कुछ और अपनी ट्रम्प कार्ड खेले हैं जिसकी वजह से कुछ पद बढ़ेंगे। लेकिन जो नई भर्तियां आनी है रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन की, वो साथी भी चिंतित ना हो। उनके लिए मैंने कहा था कि 800 रेडियोग्राफर की और 900 लैब टेक्नीशियन की, जो मैंने आज से 8 से 9 महीने पहले ही बता दिया था, लिखित परीक्षा से भर्तियां आएंगी। साथियों उन सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि उन भर्तियों में भी जो पद और जुड़ने थे, जो 350 के करीब पद यूं सोच रहे हैं कि उनमें से वो जुड़ रहे हैं, तो साथियों वो नहीं है, साथ में अलग से और एक 300-400 का 300-400 का दोनों भर्तियों में जुड़ने का है और जल्द ही वो पद जुड़ेंगे, आप टेंशन मत लो। और दोनों भर्तियां 1200-1300 1200-1300 1150 1200-1300 के समथिंग संख्या इनकी हो जाएगी, संख्या बढ़ के आएगी। ये सबसे पहले मैंने पैरामेडिकल का इसलिए बता दिया साथियों कि मेरे साथी लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं। ईसीजी टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, न्यूज़पेपर में जो आई थी उसमें कुछ चीजें रह गई हैं जो नहीं दी गई हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ब्लड बैंक टेक्नीशियन की भी अभी और भर्तियां आ रही हैं। ओटी टेक्नीशियन की भी आपने पहले भी न्यूज देखी होगी, वो हमसे भी कुछ डाटा मांगा गया था उसमें। तो साथियों कुछ भर्तियां और जो ईसीजी टेक्नीशियन की हैं वो भी हम लोग जल्द निकलवा के ला रहे हैं और उसी के साथ नेत्र सहायक की भी भर्तियां आएंगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब साथियों प्रयोगशाला सहायक वाले साथियों के लिए भी मैं शुरुआत में ही बता देता हूं, क्योंकि फिर सीएचओ की जो भर्ती है और जो आने वाली नई भर्तियां उनके बारे में मैं बताऊंगा। बहुत कुछ जो सीरियस मैटर्स हैं उनके बारे में भी बताऊंगा, सीएचए के बारे में भी बताऊंगा। तो आप लोग सारी चीजें सुन लीजिएगा साथियों। बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं और आने वाला 2022 इतना शानदार निकालेंगे सब पूरे
मेडिकल विभाग का। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो पूरे मेडिकल प्रोफेशन को हम बदल के दिखाएंगे, मैं आपसे इस बात की गारंटी देता हूं, वादा करता हूं। लेकिन आप लोगों का साथ भी बहुत अहम है। जिस तरह से क्रांति मार्च चल रहा है उस तरह से साफ दिख रहा है कि हम लोग बहुत बड़े स्तर पे जाके इस आंदोलन को इतना मजबूत कर देंगे कि पूरे राजस्थान सरकार ही नहीं, अभी तो इंडिया की भी सरकार हमारे सामने झुकेगी और सारे काम लगातार जिस तरह से अभी होते आए उससे तिगुनी स्पीड से अब आगे आने वाले वक्त में विद शेड्यूल सारे काम होंगे, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। साथियों अब जो प्रयोगशाला सहायक वाले साथी हैं उनको भी मैं बता दूं, उनकी अभी जो अंतिम चयन सूची है वो 3rd वीक में जारी होगी अगले उसमें। और जो वंचित रह गए हैं कुछ साथी लोग जो वास्तव में उसके लिए एलिजिबल भी थे और कुछ साथी लोग वंचित रह गए थे, उनका भी समाधान जल्दी निकाला जा रहा है। उसके लिए हमारा प्रेशर पूरी तरीके से सरकार पे है। लेकिन आप लोग परिवेदनाएं दर्ज करा ही रहे हैं, साथ में बहुत जल्द समाधान होगा परिवेदनाओं का भी। साथ में साथियों जो 3rd वीक है, जो जनवरी का 3rd वीक है, उस तक लगभग मतलब ये मान लो 15 से 25 के बीच अंतिम चयन सूची जारी होगी। और पहले ही बता देता हूं, पहले भी मैंने बताया था वही, हालांकि बाद में लोग आएंगे कई और ये कहेंगे कि हमने करवा दी, हमने करा दी। पहले ही बता देता हूं सारी चीजें जैसे हर बार मैंने बताया। और साथियों उसके बाद जो है इसमें वेटिंग आएगी फरवरी के लगभग फर्स्ट या सेकेंड वीक में लगभग वेटिंग आ जाएगी आप लोगों के लिए। जल्दी इसमें सारा समाधान होगा। इसमें काफी लोग अभी बाहर होंगे, 250 से ऊपर लोग तो कम से कम बाहर होने की संभावनाएं हैं। बाहर इसलिए होने की संभावना है कि उनकी कुछ लोगों की दूसरी भर्तियों में भी नंबर आ गए, तो नीचे के जो साथी लोग हैं उनको ऊपर लेके उसको वेटिंग वालों में उसको मौका मिलेगा। सभी साथियों को प्रयास यह है कि एक भी साथी वंचित ना रहे, सभी को नौकरी मिले। यही जो जिन्होंने लगातार रियल में सेवाएं दी हैं सरकार को, फर्जी लोग भी कुछ एक लगने के प्रयास हुए तो उनको भी बाहर किया जाएगा इसमें, इस भर्ती से जल्द ही आप लोगों का समाधान करके और इसको भर्ती को स्पीडली पूरा करवाया जाएगा। साथियों जितने भी विभाग हैं, अब मैं सारी जो विभाग हैं उनकी सारा जो विभाग के अंदर संवर्ग है, उन सभी संवर्गों की सारी भर्तियों के बारे में आपको बताता हूं। और उससे पहले सीएचओ का भी मैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो है वो उस पर आ जाता हूं मेन बेसिकली। साथियों फर्स्ट पॉइंट जो सीएचओ के अंदर सबसे ज्यादा अहम पॉइंट अभी चल रहा है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में, वो चल रहा है कि भी जो परीक्षा होगी ब्रिज कोर्स के बाद, ब्रिज कोर्स के दौरान जो अभी एग्जाम लिया जाएगा उसका पैटर्न क्या होगा। उस पैटर्न पे एक छोटा सा इशू क्रिएट हुआ। इशू ये ऐसे क्रिएट हुआ छोटा सा कि भी एक साथी था, भाई थे हमारे, वो जाके विश्वविद्यालय में आरयूएचएस के अंदर जाके, और मनोज जी हैं जो कोऑर्डिनेटर हैं इस कोर्स के, मनोज शर्मा जी, उनसे जाके मिले और उन्होंने फोटो डाला, लिखा कि भाई सब्जेक्टिव होगा, ये जो है इंग्लिश में होगा और सब्जेक्टिव के हिसाब से होगा इसका पेपर पैटर्न। तो साथियों ये सब्जेक्टिव का तो आज से नहीं बहुत पहले से डिसाइडेड था इंग्लिश में होने का, तो अपन तो इसको बदलवाने के लिए रोज लड़ाई लड़ रहे हैं और वो काम अपन ने काफी हद तक क्लियर भी करवा लिया है। किसी को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मनोज शर्मा जी तो खुद, सर कोऑर्डिनेटर साहब तो खुद कह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द, भरत जी आपके अलावा कोई नहीं कर सकता इसको, जल्द से जल्द आप इस काम को करवाइए कि इन बच्चों का समाधान हो जल्दी। हमें तो आरयूएचएस खुद कह रही है मुझे तो कि जल्द से जल्द आप एनएचएम से भी करवाओ। हमारी लगातार मीटिंग्स इस मैटर में हो रही हैं, बहुत ज्यादा मीटिंग्स हुई हैं लगातार आरयूएचएस के और स्वास्थ्य भवन के। रोज यहाँ पे 25-30 किलोमीटर का जो अप डाउन, यानी 50-60 किलोमीटर का रोज अप डाउन हो रहा है। कभी आरयूएचएस भागना पड़ता है, कभी स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि आरयूएचएस सीधा प्रतापनगर में, साथियों आप सभी को पता है, हालांकि आरयूएचएस में रेगुलर जाता ही हूं, वह तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आना फिर यहां भी मैनेज करना, इन लोगों से बात करना। साथियों हम एमडी साहब से भी मिले, अखिल अरोड़ा जी तक इस मैटर को पहुंचा दिया, चिकित्सा मंत्री जी तक इस मैटर को पहुंचा दिया, सभी अधिकारियों तक इस मैटर को पहुंचा दिया। आपने फोटोज भी देखे, सारी चीजें आप लोगों ने देख ली होंगी, सभी जो फोटोज थी उनमें सारे मैटर्स को ही पहुंचा रहे हैं। यहां तक कि हमने मंत्री और अखिल अरोड़ा जी से स्पेशल 59 लोगों के लिए मैं मिला था, उनको आज खुशखबरी मिल जाएगी। मैं पहले बीच में एक बार ऑब्जेक्टिव वाली बात काट के कह देता हूं, जो 59 साथी हैं जो काफी समय से इस भर्ती के लिए इंतजार कर रहे हैं, अखिल अरोड़ा जी से हमारी 2 दिन पहले बात हुई थी, मैंने साफ कह दिया था कि आप
क्या है कि इनका रियल कारण ये था 59 लोगों का कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से सिर्फ 332 लोगों के लिए उस टाइम फाइल क्लियर हुई थी, और उस टाइम जबकि बजट इनके पास पूरा था लेकिन फाइल इनको क्लियर करवानी पड़ती है। 59 लोगों के बजट के लिए फाइनेंस से भी अप्रूवल साथ में अलग से लेनी थी, तो वो अटकी पड़ी थी और जो फाइल थी वो तक नहीं मिल रही थी। वो फाइनेंस से परसों अखिल अरोड़ा जी से हम मिले तो उसके बाद वो अप्रूवल भी पॉजिटिवली हो गई, और हमने स्पेशल तौर पे इनको कह दिया था कि हम परेशान हो चुके हैं। कुछ मैटर्स थे, मैंने लाइन वाइज बताए सरकार को, मुख्यमंत्री जी तक भी इस बात को पहुंचाने का प्रयास किया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि ये उस लेवल के काम नहीं थे, ये उसके छोटे लेवल पे मंत्री लेवल से भी छोटे लेवल के काम है, एमडी लेवल के काम है, और उनको हम पॉजिटिव तरीके से पूरा करवाने का प्रयास करते हैं। तो सारे मंत्री लेवल पे और जो हेल्थ सेक्रेटरी लेवल पे, जो प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी लेवल पे और जो एमडी लेवल पे जो राजौरिया मैम है उनके लेवल पे ये निपट जाएं, पीडी लेवल पे भी निपट जाएं, कुछ एक काम ऐसे ही काम थे। तो 59 सभी साथियों को मैं अग्रिम बधाई देता हूं कि उनका काम लगभग हो गया है। कुछ दिन तक उन साथियों ने प्रयास भी किया, मेरे छोटे भाइयों ने बहुत परेशान रहे, वो इतना लंबा समय उन लोगों का निकाल दिया था, हम गुस्से में थे, अखिल अरोड़ा जी से भी मिले थे, और जो संघर्ष किया जिन साथियों ने, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप जैसे साथियों की हमें आगे जरूरत पड़ेगी। आप लोगों को आगे चल के इनमें चीजों में आके लीड भी करना है। और साथियों, ये फाइल क्लियर लगभग हो गई थी, लेकिन बार बार आईएएस चेंज हो रहे थे, कभी पीडी चेंज हो रहे थे, कभी एमडी चेंज हो रहे थे, कभी हेल्थ सेक्रेटरी, सभी चेंज हो रहे थे, कभी मंत्री चेंज हो गए। तो आप लोगों का एक्स्ट्रा बेही मतलब में 1-1.5 महीना निकल गया। लेकिन अब जब सारे अधिकारी सही समय पे थे, मुझे डर था कि 59 लोगों का और जो 25 साथी लोग हैं इनका वापस दिक्कत आने की संभावना हो गई थी। एक बार के लिए दिक्कत ये हुई थी 2 दिन पहले कि जैसे ही मेरे को पता लगा कि अभी आईएएस वापस चेंज होने वाले हैं 1-2 दिन में, 1 तारीख के आसपास लिस्ट आने की संभावनाएं हैं, जिसमें एनएचएम एमडी और हेल्थ सेक्रेटरी दोनों वापस चेंज हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी संभावनाएं ऐसी लग रही हैं, क्योंकि साथियों हमारे हेल्थ सेक्रेटरी जो अभी अतिरिक्त प्रभार दे रखा है जिनको, वैभव गालेरिया जी को, वैभव गालेरिया जी अभी 1 तारीख को प्रमोशन हो रहा है उनका, तो हो सकता है उनको अभी सेक्रेटरी लेवल पे, अभी तो अतिरिक्त प्रभार के रूप में था लेकिन वास्तव में ही उनको उसी चीज का सेक्रेटरी बना दें, किसी चीज का हो सकता है हेल्थ सेक्रेटरी भी बना दें। हेल्थ सेक्रेटरी अभी अतिरिक्त प्रभार है, स्थायी तौर पे उनके पास नहीं है एक तरीके से, वैसे देखा जाए तो इस तरीके से अभी हो सकता है कि उनको ही मिल जाए या किसी और को मिले। अभी देखते हैं कैसे लिस्ट आनी है, जल्दी से जल्दी उसके हिसाब से आएगी, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार यानी मंत्री जब जब चेंज होते हैं तो सारे आईएएस आईपीएस जितने ऑफिसर्स हैं वो अपने हिसाब से, उसी हिसाब से वो मंत्री लोग लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, लेकिन चेंज हो जाते हैं, आप सभी को पता है। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है कि भाई थोड़ा बार बार ये अधिकारी चेंज हो रहे हैं तो थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा समन्वय भी बनाएं और धैर्य भी रखें, क्योंकि ये नहीं होता है कि भाई जबरदस्ती अपन क्या कर सकते हैं, साइन तो अधिकारी करेंगे, आईएएस करेंगे, फाइलें तो उन्हीं के हाथ से जाएंगी। तो अधिकारी एक बार जब फाइल आती है तो जल्दी से उस पर निर्णय नहीं करता, उसको पहले ढंग से पढ़ता है वापस से कि एक बार इस फाइल को पूरी को देख लिया जाए, क्या पता इसमें पहले वाले अधिकारी कोई मिस्टेक छोड़ दे, कई बार कोई गलती से फर्जीवाड़ा करके चले जाए, साइन ये लोग कर दें, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या रहती है। पहले ऐसे कई मामले भी हुए हैं, तो ये डरते हैं, पूरी फाइल पढ़ते हैं, पूरे सिस्टम को देखते हैं कि हाँ पहले समझते हैं उसको, फिर ही उस पर साइन करते हैं और फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो साथियों, इसलिए आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा धैर्य जरूर बनाए रखें, क्योंकि स्पीडली काम हुए अपने 6-6 महीने के अंदर इस भर्ती को निपटाया जैसे सीएचओ को, तो इसी तरह से सारी भर्तियों को निपटा ही रहे हैं, सारी भर्तियों में लगे ही हुए हैं भागदौड़ करने के। इतने आईएएस आईपीएस चेंज, आईएएस वगैरह चेंज हो गए, इतने मंत्री चेंज हो गए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, 59 लोगों की लिस्ट अभी आदेश जारी कर दिए गए थे, आज आदेशों पे साइन हो गए थे। अब जब तक हम लोग शाम को अभी थोड़ी देर पहले आए थे तो हमारे सामने की बात है, एमडी मैम ने 59 साथियों के लिए की फाइल पे भी साइन कर दिए थे और क्लियर हो गया था। आज तो नहीं, शायद हो सकता है आज हो जाए रात तक, लेकिन कल अगर शनिवार को कर्मचारी आते हैं तो कल जारी हो जाएगी, नहीं तो 3 को तो 100% सभी की जो ज्वाइनिंग है, जो ज्वाइनिंग के आदेश है, पदस्थापन है, वो जारी हो जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें, जल्द से जल्द आपको नियुक्ति मिलेगी और आपको अग्रिम शुभकामनाएं, बधाइयां कि हमारे सभी का प्रयास सफल रहा, हमें बड़ी जीत मिली इसमें।
तो अब आप सभी साथी लोग अपने काफी इंतजार के बाद अब नौकरी पे जा सकेंगे। तो साथियों इसके बाद ऑब्जेक्टिव का जो इशू था वो चल रहा था, साथ में 25 जो साथी हैं जो बहुत परेशान हैं, जो 25 तो नहीं 24 हैं वो साथी लोग जिनको प्रेजेंट होते हुए भी एब्सेंट शो कर दिया गया था जेडी के गलती से, तो उन सभी साथियों का भी समाधान हो गया है। उनकी मैं क्लियर बता दूं, उनका स्थिति पूरी क्लियर हो गई है। आज उनकी भी फाइल पे काफी हद तक पॉजिटिव, जो अखिल अरोड़ा जी हैं उन्होंने इस मामले को अब संभालना शुरू कर दिया है और बहुत जल्द सबसे बड़ा धन्यवाद निरंजन आर्य जी को, जो सीएस साहब हैं उनसे हम रेगुलर मिल रहे थे, उन्होंने अब इस पे स्पेशल इनसे जवाब मांगना शुरू कर दिया। इसकी वजह से इन पे बहुत भारी दबाव आ चुका है और ये बहुत जल्द इन सभी मैटर्स को, सीएचओ के जो भी छोटे मोटे मैटर्स बचे हुए हैं इन सभी को निपटाएंगे। वेटिंग में भी उनसे मिले थे लगातार, तो वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। तो वो 25 साथी लोग, 24 साथी लोग हैं, उनमें से तो 21-22 के करीब संख्या हो गई है, अभी 1-2 के और आ गए थे डॉक्यूमेंट्स, तो साथियों कुछ तो वो हो गए हैं। साथ में जो 11-12-13 के करीब ऐसे साथी थे जिनकी सीसीएच कंप्लीट थी उन लोगों की, लेकिन वो हालांकि उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया था पर उनकी सीसीएच मान्य नहीं की गई। जैसे किसी का एनआईओएस से था या किसी का कोई सेवा संस्थान था उससे था या किसी अदर यूनिवर्सिटी से था जिनका मान्य नहीं किया गया, वो साथ में उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया था। तो उनका जो है ब्रिज कोर्स भी अभी चल रहा है, चलना था लेकिन वो ब्रिज कोर्स उनका चालू नहीं हो पाया था, इसी वजह से पेंडिंग चल रहा था उनका मामला। तो उन सभी साथियों को भी इसमें जोड़ा जा रहा है और जो री मेडिकल जिनके पीएच वाले साथियों के हुए हैं उनकी मंडे को एनालिसिस होके रिपोर्ट पूरा और मंडे ट्यूसडे तक इन सभी साथियों के साथ उनका भी जोड़ दिया जाएगा। तो काफी 2 बैच 100% बनेंगे। 10 जनवरी से बैच शुरू हो रहा है और प्रयास ये है कि अभी एक बार थ्योरिकल करवा दें एग्जाम से पहले तक और उसके बाद इनकी प्रैक्टिकल करवा के और कैसे जैसे करके इनको भी जल्द से जल्द साथ ही ज्वाइनिंग दिलवाने का प्रयास करेंगे। ज्वाइनिंग अगर थोड़ा सा साथ नहीं हो पाए तो 2-5 दिन आगे पीछे या महीने 20 दिन आगे पीछे हो आके भी जल्द से जल्द, जैसे 59 साथियों को अभी ज्वाइनिंग मिली अलग से, पहले 332 को मिल गई थी, ऐसे ही इन साथियों की भी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाएंगे। तो आप चिंता ना करें, किसी भी, हम लोग अंतिम सांस तक आपके लिए लड़ेंगे और साथ हैं एनी टाइम आप लोगों के लिए, बिल्कुल एनी टाइम साथ खड़ा हूं मैं, हमेशा कभी मुझे याद कर सकते हो साथियों। अब साथियों मैं बता दूं आपको, इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव का इशू चल रहा था, ऑब्जेक्टिव के इशू में मैं बता दूं साथियों, जो परीक्षा का जो पैटर्न है उस पे ऑब्जेक्टिव के लिए हमारी काफी हद तक सहमति बनी है। ऑब्जेक्टिव में साथियों मैं बता दूं आपको, हमने ये इग्नू का, जो ये इग्नू के पेपर पैटर्न है ये उनको आज दिया था, पहले भी दिया था। ये 70 मार्क्स का है। मैंने ये कहा था कि भी हमारी बहस इस बात पे चल रही है, हिंदी इंग्लिश का जो था पहले एकदम से क्लियर हो गया था, कोशिश थी कि हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में या तो मिक्सअप में कोई भी लिखने का उनको अनुमति दी जाए परीक्षा में, या हिंदी में जो लिखना चाहता है उसको हिंदी में लिखने दिया जाए, जो इंग्लिश में लिखना चाहता है उसको इंग्लिश में लिखने दिया जाए। जो परीक्षा पैटर्न है उसका जो हमारा जो मुख्य रूप से आधार दोनों में करवाने का था, बोथ में, बट जो मेन जो हमारी मांग हो गई थी बाद में वो ऑब्जेक्टिव की हो गई थी। लेकिन साथियों जो हेल्थ यूनिवर्सिटी का यानी कि आरयूएचएस का जो है पैटर्न, वो कहते हैं कि भाई हम तो आज तक कोई पेपर हिंदी में हमने करवाया ही नहीं है, तो वो उस पर अड़े हुए थे, उसमें से 1-2 अधिकारी अड़े हुए थे और उसी की वजह से मनोज सर भी यही कह रहे थे। मनोज सर के पास आज भी आप लोग फोन करेंगे तो, क्योंकि उनके पास तो जो पैटर्न पहले से लिखा हुआ है और जो पहले बोर्ड ऑफ मीटिंग जो हुई थी उसके अंदर जो तैयार हुआ था पूरा मामला, जो पुराने वाला वो पूरा सिस्टम है और उसी के आधार पर मनोज जी जवाब देंगे। क्योंकि अब नए नियम बन के आ जाएंगे तो मनोज जी सर भी वही कहने लग जाएंगे कि भाई हाँ ऑब्जेक्टिव होगा अब आपका पैटर्न, तो उसमें तो अपना तो प्रयास चल रहा है, जो पहले से है वो ही पैटर्न बताएंगे। चाहे आप भी फोन करके पूछेंगे तो आप लोगों को यही कहेंगे, लेकिन बहुत जल्द हम लोगों के लिए नए नियम आने हैं, तो उसमें जल्दबाजी चल रही है हमारी कि कैसे भी करके जल्दी से जल्दी ये पैटर्न जारी हो, ताकि उस हिसाब से मेरे साथी लोग जो सीएचओ 6400 के करीब साथी लोग हैं जो चयनित है और जो ब्रिज कोर्स कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द उनका ब्रिज कोर्स का जो एग्जाम है वो हो, तो उसका पैटर्न बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए साथियों मैंने ये पैटर्न बताया उनको कि भाई 70 क्वेश्चंस होने चाहिए और मिनिमम मार्क्स 70 होने चाहिए। आप सभी को पता है ये इग्नू वाला जो पैटर्न है, फर्स्ट डिमांड ही हमारी यही थी, और 3 घंटे का पेपर होना चाहिए। जो आज डिस्कशन हुआ मीटिंग्स में और कल जो आरयूएचएस में भी बड़े लेवल पे डिस्कशन हुआ, वो सारा इसी लेवल पे हुआ है साथियों। 3 घंटे का पेपर, 70 क्वेश्चन मैंने मांग करी है और एक क्वेश्चन का 1 नंबर ऑब्जेक्टिव का, और पूरा का पूरा सिस्टम जो है इस तरह से ऑब्जेक्टिव में होना चाहिए। जैसे ये
4 एबेसेड है ऑब्जेक्टिव टाइप, पूरा इंग्लिश में दे दो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आरयूएचएस चाहती है कि हम इंग्लिश में लें तो कल आरयूएचएस को हमने राजी कर लिया और आरयूएचएस से हमारी सहमति भी बन गई है इस मैटर पे 100%। आरयूएचएस ने हमें ये कहा है कि आप एनएचएम से हमसे इतना कह दो कि भी राय मांग लें इस मैटर पे। तो अगर राय मांगते हैं तो हम इसमें ऑब्जेक्टिव का लिख के भेज देंगे। ऑब्जेक्टिव में 2 टाइप का पैटर्न करने का है, 2 टाइप का सिस्टम है कि भाई ये दिक्कत है कि एक तो एमसीक्यू और मतलब ऑनलाइन जैसे कंप्यूटर पे या इस पे एग्जाम लेना चाहें, और दूसरा ओमार शीट के हिसाब से, जैसे ये अपना पैटर्न है तो मैंने ओमार शीट का रखा है मुख्य रूप से कि भाई ओमार शीट के हिसाब से हम लोग रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तीसरी चीज इसमें ये थी कि विभाग को जब बताया गया तो विभाग ये नहीं चाह रहा, विभाग कह रहा है हिंदी इंग्लिश में करवा लो चाहे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में दिक्कत आ रही है विभाग को। आरयूएचएस ये कहता है कि भाई आप ऑब्जेक्टिव में करवा लो, इंग्लिश में करवा दो, लेकिन हिंदी इंग्लिश में हम लोग नहीं करवा पाएंगे। तो पहले हमने कल आरयूएचएस से सहमति बनाई, बहुत बड़ी मीटिंग हुई, बहुत बड़ा उसमें फायदा भी हुआ और सारे अधिकारियों ने यस कर दिया। अब जो है ऑब्जेक्टिव के लिए आज एनएचएम में काफी हद तक सहमति बन गई है। 3 तारीख को इसमें लगभग 3 या 4 को फाइनल पॉजिटिव तरीके से एनएचएम की तरफ से फैसला आ जाएगा। हम चाहते हैं कि 10 तारीख से पहले हर हाल में 10 जनवरी से पहले ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हिंदी इंग्लिश हो, जो भी है क्लियर तरीके से इसका निर्णय आए। मेरा फर्स्ट एंड फाइनल, आप सभी ने तो फिर भी हिंदी इंग्लिश के लिए बोला था, लेकिन मैंने ही ऑब्जेक्टिव के लिए बोला था। लेकिन एनएचएम एक बात पे अड़ गया कि भाई छोटी सी बात पे कि चलो ठीक है आप ऑब्जेक्टिव करवाना चाहते हो तो ये तो बहुत इजी मामला हो जाएगा। तो इजी मामला हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, इजी का क्या है, इसमें कोविड है भाई। इन्होंने यूं कहा था कि कोविड के हिसाब से उसने करवाया था ये पैटर्न, कुछ लोगों का ये कहना था उसमें, 1-2 अधिकारियों का इग्नू ने। तो मैंने भी कह दिया कि अब क्या कोविड नहीं है, अभी ओमिक्रॉन का भी तो प्रकोप है और बड़ी समस्याएं आ रही हैं, तो इसलिए ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि कोविड का तो अभी भी वही चल रहा है, नेक्स्ट फेज आई गई है, तो इसको कम से कम आप ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करवाएं। लेकिन एनएचएम चाहता है जैसे 1 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 1/4 की माइनस मार्किंग इसके अंदर करने के लिए उन्होंने कहा है। मैं उस पर अड़ गया कि भी जब इग्नू बिना माइनस मार्किंग करवा रहा है तो आप क्यों इसमें नई बात लेके आ रहे हैं बीच में। तो साथियों अपन पूरी तरह से पुरजोर तरीके से मजबूती से अपनी बात को रख रहे हैं। इसमें माइनस मार्किंग और नॉट माइनस मार्किंग या सिंपल 1 मार्क्स के हिसाब से, क्योंकि आप लोगों को 20 नंबर लाने हैं इसमें पास होने के लिए एक तरीके से 70 में से, और 30 नंबर यहां से भेजे जाएंगे। तो 20 मार्क्स तो नहीं, पर 30 में से जैसे 25-26 नंबर भी सभी के जाते हैं, तो मेरे हिसाब से 70 में से 25 नंबर 25-30 नंबर जो ले आएगा वो इजीली पास कर जाएगा, जहां तक मेरी उम्मीद है साथियों। तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपसे ज्यादा चिंतित आपका भाई है और आपके लिए लगातार मैं भाग रहा हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर मुद्दा शुरू में पेचीदा लगता है, लेकिन कैसे जैसे करके हमने हर मुद्दे का समाधान किया है और इसमें भी समाधान करेंगे। और आरयूएचएस तो नहीं, लेकिन एनएचएम ने आज ये भी कहा कि भाई हिंदी इंग्लिश मिक्सअप में बच्चे लिखे हैं तो क्या दिक्कत है, वो मिक्सअप में लिख देंगे तो भी हम उनका देख लेंगे, फिर पॉजिटिव रहेगा तो कैसे भी करके। मैंने कहा सर ऑब्जेक्टिव सबसे बेहतर ऑप्शन है इसके हिसाब से भी और कोविड के हिसाब से भी। तो साथियों हमने सारा चीजें बताई उनको कि स्टडी मटेरियल अब तक उपलब्ध नहीं हुआ, आप लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे कैसे तो एग्जाम देंगे, कैसे पास होंगे। 1 महीना एग्जाम का बचा है, 1.5 महीना, 1.25 महीना आपको मैंने जैसे पहले ही बता दिया था कि 10 से 20 फरवरी के बीच एग्जाम होंगे, यानी कि 13 या 15 फरवरी के आसपास, और फरवरी में ही अंत तक रिजल्ट आ जाएगा, नहीं तो 3 से 4 मार्च तक 100% रिजल्ट आ जाएगा। आप लोगों को मार्च में हर हाल में ज्वाइनिंग देनी है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि अपन ने केंद्र से नोटिस दिलवाया था और सब तरीके से ये लोग भी वित्तीय वर्ष से पहले देना चाहेंगे जल्द से जल्द, ताकि इनको अगले बजट में भी दिक्कत ना आए और इनकी पूरी पहले की तरह कमेंट्स में नहीं चला जाए और 3 साल से पहले ही पेंडिंग चल रही है कई चीजें इन लोगों की, तो वो दिक्कत नहीं आए। तो साथियों आप चिंता ना करें, अपन लोगों की जीत होगी बहुत जल्द। और अगले सप्ताह में हर हाल में अपन को इसको बस एक चीज है कि इसके लिए एक नोटिस डलवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे साथी लोग मुझे पता है अब तक जब तक परेशान होंगे, जब तक स्थिति बिल्कुल क्लियर नहीं होगी, क्योंकि वो उन्हें पता नहीं है कि वो पढ़ें किस तरह से। तो एक बार साथियों पढ़ते तो रहे साथ में, जो ऑनलाइन जो आपके लिए अभी
बुकलेट्स टाइप आई हैं, तो उनसे आप थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद साथियों जो इशू है, ये तो ऑब्जेक्टिव का अपन लोग करवाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं कोशिश करूंगा, हालांकि हर मुद्दे में जीत मिली है, उसके बावजूद भी मुझे विश्वास है कि मैं 100% अपन लोग जीतेंगे इस मैटर में। चिंता मत करो, जल्द ही इसका समाधान होगा। अभी एक RUHS और NHM की कॉमन मीटिंग होनी है अगले वीक में। अब एक कॉमन मीटिंग होते ही तुरंत प्रभाव से इसका समाधान करवाएंगे, और इसमें सभी अधिकारी भी अपन ने कन्विंस कर लिए, आप चिंता मत करो। MD मैम तक भी मामला है, और मैम ने भी बोल दिया कि इसमें ठीक है, हम देखते हैं पूरी तरीके से। उन्होंने भी सहमति दी है, सभी सहमत हैं, ऐसी बात नहीं है। पर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो अपन लोगों को सभी को अगर लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी तो अपन अटैक करेंगे, बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा तो अपन आंदोलन भी करेंगे। अपन को जो भी कुछ करने पड़ेगा, अपन हर तरीके से अपने अधिकारों की इस लड़ाई में आगे आएंगे और लड़कर अपना हक लेंगे, ये पक्का है साथियों। 10,000 का इशू जो है वो मैंने आपको सभी को समझा ही दिया था पिछले वीडियो में। आप लोग चिंता ना करें, एक बार इंटरनल मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स का इशू भी प्राइवेट कॉलेजेस में जल्द से जल्द समझ जाए एक बार, तो जल्द है। आप लोगों को समझ गए होंगे, आप लोग, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो साथियों जल्दी ज़्यादातर का समाधान हो जाएगा। जिन कॉलेजेस ने, गवर्नमेंट कॉलेजेस ने अकाउंट नंबर दिए थे, उन सभी के अकाउंट नंबर भी, जो स्टूडेंट्स के नंबर मांगे गए थे सॉरी, तो गवर्नमेंट कॉलेज के, उनके भी जल्दी अकाउंट में पैसे आएंगे। RUHS को तो भेज दिए गए हैं, अभी तक RUHS ने उनके सभी के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया, तो वो भी जल्द ही करेगी RUHS। और कुछ जो प्राइवेट कॉलेजेस है, अभी प्राइवेट कॉलेजेस में क्या है, पूरा जो कमेटी का फैसला आएगा उसके बाद ही RUHS उसमें पैसे डालेगी, ऐसे नहीं डालेगी किसी के भी। और हर एक साथी इसमें स्पेशल पॉइंट आप लोगों ने देख लिया हो 10,000 वाले इशू में, तो ये डाल दिया गया है स्पेशल, उसमें उस टाइम ही डाल दिया गया था, वो मैंने वीडियो में भी उस टाइम बता दिया था कि एक एक स्टूडेंट को पैसे मिले या नहीं मिले, ये चीज तो स्पेशल जो है कॉलेजेस से मांगी जा रही है स्टूडेंट्स की। तो जिस स्टूडेंट को जैसे पैसे मिले, मतलब हॉस्टल मिला या नहीं मिला, उस पर भी सहमति और सभी चीज़ों पे उन लोगों से, इसीलिए कॉलेजेस ने दबाव भी बनाए थे फिर हॉस्टल्स के लिए और सभी चीज़ों के लिए। तो आप लोग चिंता ना करें, 10,000 रुपये आपको बिना आप लोगों की मर्जी के, ये नहीं है कि इधर उधर हो जाएंगे, 100% आप लोगों की सहमति से ही प्रति माह के हिसाब से जो पैसे हैं वो मिलने हैं। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि काफ़ी ज़्यादातर पैसे तो आप लोगों के ही हैं, 40,000 के आसपास तक, तो बाकी 10-15,000 का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हमारी लड़ाई लगातार जारी है। उन लोगों ने भी बिजली पानी और जो भी सेवाएं दी हैं, छोटी मोटी जो टीचर्स वगैरह भी लगाए हैं उन्होंने, तो कॉलेजेस भी इसके लिए दबाव बनाए हुए हैं। हमने तो ये भी मांग कर दी है कि जो 15,000 फीस है, जो फीस का जो 1,34,000 रुपए है, तो उसमें से 15,000 जो फीस है, एक तो वो जो है उसमें भी सिर्फ स्टडी मटेरियल का इनका सिस्टम है, तो वो अदर जो चीजें हैं, जो छोटी मोटी फीस का तो 5,000 आप मान लो, लेकिन 10,000 तो उसमें से भी बचते हैं। फिर जो 3 महीने का ही सभी को देने का की बात हुई है कि भी जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो, तो साथियों उसमें से भी 3 महीने, बाकी का 2 महीने का बच गया, आप दे दो। लेकिन 3 महीने का जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, अपनी बसों से जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी उसमें से भी आधा आधा हो जाए, और थोड़ा सा कैसे भी करके लोग एडजस्ट कर दें। 15-20 हज़ार कॉलेज वालों के पास चले जाएं पर स्टूडेंट, और कुछ बाकी हमारे साथियों के पास भी चले जाएं, तो ये इस तरह का समाधान है। बाकी अधिकारी तो क्या है, उस कुछ ज़्यादातर तो कॉलेज वालों की भाषा बोलने की कोशिश करते हैं, तो आप सभी को पता है, ये तो अपन लोगों की मजबूती है, जो अपन लोग खड़े हैं और लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं जो कुछ साथी लोग यूं कहते हैं यूनियन 1-2 साथी लोग, तो साथियों यूनियन वाले साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग कुछ करिए तो सही। कम से कम एक आध साथी है जो CCH कंप्लीट वाला है, जिसको यूनियन की कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही है, वो कभी आज तक वार्ता तक में अंदर साथ नहीं गए, कभी हमारा साथ देने कभी यहां नहीं आते, आंदोलनों में कभी हमने उनको नहीं देखा। जो ज्यादा भड़काने का काम करते हैं, खासकर वो खुद तो कभी मिलते ही नहीं है यहाँ पे। तो साथियों यूनियन का भी काम हो गया है, आपको 3 या 4 तारीख को रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल दिए जाएंगे, और आप लोगों के जो डेलीगेट्स हैं उनकी भी घोषणाएं बहुत जल्द होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन डेलीगेट्स ओनली बनाए जाएंगे, अभी कोई जिला और इस तरह का कुछ नहीं करेंगे। डेलीगेट्स भी वो लोग जो वास्तव में एक्टिव हैं, उनके नाम एक बार के लिए डाले जाएंगे, फिर बाद में जो ज्यादा एक्टिव रहेंगे उसके हिसाब से आपस में आप लोग जो भी है वोटिंग करके, मंत्रणा करके, और जिस तरीके से अध्यक्ष बनाना चाहें वो भी बना लीजिएगा। और साथियों इसमें और भी नई चीजें आप ही लोगों से ली जाएंगी, सभी
जिलों में हम लोग जा रहे हैं तो एकजुट करने का ही सारा काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता ना करें, एक भी गलत व्यक्ति आगे नहीं आएगा, जो सही व्यक्ति है उसी को चुना जाएगा, वही लोग आगे आएंगे और आपकी यूनियन इंडिया की सबसे बड़ी यूनियन होगी। वो हमारी भी मान लो, आपकी भी मान लो, अपन सब एक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ही उसको लीड करेंगे सभी, और आप लोगों को ही आगे लीड करना है और आप लोगों को अधिकारियों के लिए लड़ाई भी लड़ना है। कई साथी लोग कहते हैं कैडर के लिए, तो कैडर इसका बन चुका है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द परमानेंट भी होंगे ये सारे के सारे साथी लोग, नौकरी भी लगेंगे, मतलब ज्वाइनिंग भी लेंगे अभी आगे, और जल्द से जल्द ज्वाइनिंग के बाद सभी को 100% परमानेंट होने का भी इसमें मौका मिलेगा। 100% परमानेंट होंगे, इसके लिए भी हमने काफी काम कर लिया है। ये ज्वाइनिंग के बाद, ये ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद सारा जो नियमितीकरण का काम है वो भी आप लोग प्रक्रियाबद्ध तरीके से देख लेंगे। आपसे बहुत पहले जो कुछ लोगों को चिंता हो रही है ना, उन सभी साथियों को भी मैं कह देता हूं कि आपसे बहुत पहले हमने इस मामले में बहुत काम कर लिया, आप चिंता ना करें। जब CHO वर्ड लेके आए हैं पूरे इंडिया लेवल पे, तो इनको परमानेंट भी हम भी कराएंगे साथियों। इसके बाद स्पोर्ट्स की और वेटिंग की बात करते हैं। वेटिंग का साथियों हमने बोल रखा है कि भी 1 से 5, 1 से 3 था हालांकि, लेकिन 2 वर्किंग डे नहीं है अभी, तो 1 से 5 के लगभग हमने बोला है। हालांकि 4 तारीख को हम लोग प्लानिंग की घोषणा कर देंगे कि आंदोलन का कैसे क्या करना है, और 4 से मतलब अगले सप्ताह में बहुत बड़ा आंदोलन वेटिंग के लिए किया जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल 1% आपका भाई, अगर हेल्थ सेक्रेटरी वगैरह चेंज होने की संभावना हो जाती है तो दिक्कत आ सकती है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी अपन आंदोलन आप करेंगे। और चाहे कोई कोविड आए, चाहे कुछ और आए, आपका भाई नहीं रुकने वाला। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ना तो आज तक रुका हूं कोविड में, सब दुनिया घरों में घुस जाएगी तब भी आपका भाई सड़कों पर दौड़ता हुआ ही मिलेगा, और आप लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ता हुआ मिलेगा, और आप लोगों के लिए नौकरियों की व्यवस्था करवाते हम लोग मिलेंगे, आप लोगों के रोजगार की व्यवस्था करवाते हम लोग मिलेंगे साथियों। इसके बाद आप आ जाइए, जो वेटिंग वाले साथी हैं उनको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए लगातार भाग रहे हैं। धर्मू भाई, सारे साथी लोग ही भागते रहते हैं, सभी साथी लोग आप लोग यूनाइट रहें, बस इतना सा मैं चाहता हूं, क्योंकि जब बुलाया जाता है तो 30-40 लोगों की संख्या वहां पे इकट्ठी होती है, लास्ट 50 लोगों की। तो साथियों वेटिंग वाले तैयार रहे, क्योंकि वेटिंग में अटैक बड़े स्तर पर करना पड़ेगा, और हम लोग पड़ाव डाल देंगे। जब तक हमारी वेटिंग जारी नहीं होगी तब तक हम लोग नहीं उठेंगे, ये आप लोगों से वादा है। और पड़ाव क्या, आप लोगों का क्रांति मार्च जो चल रहा है, इससे मैसेज सरकार के पास जा रहा है कि भाई क्या क्या काम है और क्या क्या होने चाहिए, सारे काम आप लोगों के उसमें दिख रहे हैं सरकार को भी, और सरकार के पास मांगे भी पुरजोर तरीके से रखी गई हैं। और आप बिल्कुल चिंता ना करें, बहुत जल्द हमारी मांगे पूरी होंगी। इसमें स्पोर्ट्स की साथियों मैंने बता दिया था कि वेटिंग के बाद स्पोर्ट्स का आएगा, 8-10 दिन का गैप रहेगा, जैसे जल्द से जल्द संभावना रहेगी 10 तक, मतलब वेटिंग का भी देख लेते हैं कब तक होता है, पड़ाव डाल ही रहे हैं। और फिर साथियों जो 10-12 तारीख तक शायद स्पोर्ट्स का भी समाधान होने की संभावनाएं लग रही हैं अभी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि आज कुछ पॉजिटिव चीजें आई कि यूं कहा गया कि भी फेडरेशन वालों के लिए भारत सरकार की तरफ से एक छोटा सा रिप्लाई आया है, तो हो सकता है उसमें पॉजिटिव काम हुआ हो। तो अभी ये सिर्फ सुनने में आया है, अभी कोई इसकी कोई तथ्यात्मक और कोई पुख्ता न्यूज नहीं है साथियों। ये मैं अगर पुख्ता आती है तो बहुत जल्द जो फेयर अभ्यर्थी हैं, जो बिल्कुल स्पोर्ट्स में एकदम फेयर अभ्यर्थी हैं, उनकी जल्द ही सूची जारी करवाने का काम हम करेंगे साथियों। और जो साथियों कुछ कोर्ट केसेस की वजह से भी साथी लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, उनको भी हो सकता है इसमें जिन्होंने जो केसेस लगाए थे, केवल कोर्ट केसेस वालों को इसमें लाभ मिले और उनको वेटिंग में मौका मिले। तो साथियों ऐसे भी साथी लोग हैं, उनका भी समाधान होगा। साथियों कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो नई वैकेंसी है उसके लिए मैं बता दूं, जो नई वैकेंसी आने वाली उसमें पहले भी मैंने बताया था कि CCH की अभी तक भी वही बात अड़ी हुई है, जो नियम है जो भारत सरकार की गाइडलाइन का है। तो इसमें दिल्ली जाना हम लोगों को पड़ सकता है, वापिस से दिल्ली के हम लोग लगातार चक्कर लगा रहे हैं, जबकि CCH करे हुए साथी लोग हैं भी नहीं। और तो 20,000 के करीब जो भर्तियां हैं वो मैं बता रहा था, उसमें देख लो CHO की भी नहीं जुड़ी हुई है, आप लोगों ने देख ली होंगी। और CHO की अकेले मैंने आपसे कहा था कि कैसे भी मैं 5,000 से ऊपर भर्तियां लेके आऊंगा, कुछ भी करके लड़ाई झगड़े करके। 3538 तो एक भर्तियां हैं जो सबसे पहले मैंने कभी आपको काफी समय पहले ही बता दी थी, वो क्लियर हो गई। और काफी 1800 की एक फाइल है साथ में, इसमें से भी अगर एम्स वाले साथी और अभी लेटेस्ट भर्ती हुई है उसमें जाते हैं तो वो भी पद आगे चल के इसमें जुड़वाएंगे, और जल्द ही मजबूती से इस आगे वाली भर्ती को भी करवाएंगे जल्द से जल्द। तो साथियों ये तो था CHO का। साथियों अब जो BSc नर्सिंग के जितने भी छात्र हैं या GNM के जितने भी छात्र हैं और आयुर्वेद के जितने भी छात्र हैं, उनके लिए मैं एक चीज स्पेशल और बोलना चाहता हूं साथियों। आप सभी के लिए जितने भी पास आउट छात्र हैं,
अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो है सभी के लिए एक तरीके से सीसीएच की हर एक कॉलेज में व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे हमने, मेरा दिल्ली से वीडियो आया था, आप लोगों ने देखा था कि इग्नू में हम इग्नू और जितने भी इंडिया के जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें सीसीएच का कोर्स भी साथ में एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स है जो कोई भी कॉलेज को परमिशन दिया जाए ताकि वो लोग करवा सकें बीएससी नर्सिंग के बाद या जीएनएम के बाद, ताकि उन लोगों को एलिजिबल किया जा सके इस भर्ती के लिए आगे चल के। जब भर्तियां सिर्फ सीसीएच के लिए निकाल रहे हैं तो आप लोग कॉलेजेस भी खोलिए। तो इग्नू से तो ऑर्डर आ ही गया था, जो हमने आपको सूचना भी दे दी थी, उसमें पहले 3 वीडियो पहले मैंने बोल दिया था कि जल्दी आपके पास आने शुरू हो जाएगी न्यूज, और जल्दी नर्सिंग कॉलेजेस में भी कुछ एक में सीसीएच चालू हो जाए, आरयूएचएस के अंडर में भी हो जाए, और अदर जो यूनिवर्सिटीज हैं चाहे एमपी की हो चाहे यूपी की हो चाहे जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंडर में सीसीएच शुरू हो जाए। जिससे क्या है, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के बाद और आयुर्वेद के बाद सीसीएच करके कोई भी साथी, हम लोग चाहते हैं कि उनको फिर दवा लिखने का भी अधिकार मिले और उन लोगों को पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ने का मौका मिले, जो स्वास्थ्य ढांचा है वो मजबूत करने का मौका मिले, एक आम आदमी को किसी इजीली जो बेसिक दवाइयां हैं कोई भी जैसे नर्सेज और ये लोग प्रोवाइड करवा सके, क्योंकि रीढ़ की हड्डी है एक तरीके से मेडिकल फील्ड की। तो साथियों, इस प्रोफेशन को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी है, पूरे भागदौड़ कर रहे हैं, सभी कैडर्स का काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर आ जाइए साथियों, जितने भी नर्सिंग ट्यूटर्स की भर्तियां हैं उस पे, तो साथियों नर्सिंग ट्यूटर्स की जितनी भी भर्ती है उसके लिए लगातार पुरजोर हमारी कोशिश है। न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा, नर्सिंग ट्यूटर का मुद्दा केवल और केवल मैंने उठाया था इन दिनों में, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का। और साथियों इसके अलावा जो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, जितनी भी 15 मेडिकल कॉलेजेस थी, आपने मेरा दिल्ली वाला वीडियो देखा होगा, मेडिकल कॉलेजेस में भर्तियां आने जा रही हैं और वो भी स्थायी भर्तियां लेके आ रहे हैं हम लोग बहुत जल्द। उसका पूरा चार्ट स्वास्थ्य विभाग से कल मांगा गया था, कल शाम को, कि भी कितने रिक्त पद हैं और कितने नहीं हैं सभी मेडिकल कॉलेजेस में और कैसे कैसे इन लोगों को आप लोगों ने भर रखा है पदों को। तो साथियों चिंता ना करें, बहुत जल्द हमारे जो प्रिंसिपल कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं उनको भी एक तरीके से सरकारी नौकरी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और जो नर्सिंग ट्यूटर सीनियर हैं काफी, जिन्होंने एमएससी नर्सिंग के बाद काफी समय बिता लिया है, उन सभी को भी बहुत जल्द एक बड़ा मौका मिलने वाला है। उसके लिए हमारी लगातार लड़ाई मजबूती से आगे बढ़ रही है और हम लोग जीतेंगे साथियों। हर आप लोग साथ देंगे, हमारे जो गुरुदेव हैं वो साथ रहेंगे तो 100% हमें हर मुद्दे में जीत मिलेगी। चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य को पूरी तरह से अलग करने में भी हम कामयाब हो रहे हैं धीरे धीरे, वो भी बहुत तरीके से होने वाला है। एक बड़ी खुशखबरी, नर्सिंग ऑफिसर पदनाम जो परिवर्तन है उसके लिए मैं आपको बता दूं, पदनाम परिवर्तन के लिए क्या है, काफी समय से हमने कर्मचारी संघों पे छोड़ रखा था, लेकिन फिर से उस पे फाइल पे ऑब्जेक्शन लगा तो मेरे साथियों ने, कईयों ने कहा कि भाई साहब आप उठाओ इस मुद्दे को। तो हमने साथियों, हम चाहते हैं कि इसका रिकैडराइजेशन हो पूरा, पहले के जब तक पूरा रिकैडराइजेशन नहीं होगा हर एक कैडर का भला नहीं हो पाएगा ढंग से। हर कैडर की एक फिक्स पे ग्रेड और सारे काम क्लियर तरीके से होने चाहिए। लैब टेक्नीशियन वाले साथी हैं, उनकी पे ग्रेड बढ़ाने की मांग चल रही है, तो जो कैडराइजेशन है उसको पूरे तरीके से होना जरूरी है। और जैसे नर्सिंग ट्यूटर उनको गैजेटेड अब तक अप्रूवल नहीं मिल पाया, जबकि जो साथी जो लोग हैं जैसे नर्सिंग ट्यूटर की चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य जब तक पूरी तरह से अलग नहीं होंगे, एक एक चीज ढंग से नहीं हो पाएगी। दूसरी, नर्सिंग ऑफिसर पदनाम के लिए जो फाइल है वो आरपीएससी भिजवा रहे हैं हम लोग, ताकि वो आरपीएससी जाएगी और उसके हिसाब से वो कैडर का मामला और जो पे ग्रेड का सारे इश्यूज है वो उसमें जो चरणबद्ध तरीके से सारे काम होते हैं वो एक बार आरपीएससी से भी कुछ चीजें क्लियर करनी रहती हैं, तो वो भी आरपीएससी फाइल भिजवा रहे हैं। आज चली गई होगी या तो हम कल भी मैंने बोला था कई साथियों के लिए, तो अभी हो सकता है अगले वीक तक क्लियर होके आ जाए और जनवरी में नए साल में आप लोगों के लिए एक नई खुशखबरी मिले। नर्सिंग ऑफिसर पदनाम परिवर्तित होकर राजस्थान में आए और ऑफिसर बनने का मौका मिले सभी को। सेकंड ग्रेड स्टाफ नर्स वर्ड ही अभी तक यूज में आ रहा है उन लोगों के लिए, तो वो पॉजिटिव काम होगा। आरपीएससी फाइल भेजी गई है, आज भेज दी गई हो या मंडे तक भेज दी जाएगी साथियों। इसके अलावा जो नर्सिंग ट्यूटर्स की जो पदों पे भर्ती है उनकी 324 के करीब संख्या भी आने की संभावना है और कोशिश है कि और भी बढ़वाएं। 15 मेडिकल कॉलेजेस में जितने भी पद खाली हैं उन सभी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें भी पद भरे जाएं और मेडिकल कॉलेजेस में भी पद भरे जाएं जितने भी खाली हैं। हम दिल्ली तक इस मामले के लिए गए थे तो मेडिकल कॉलेजेस में तो आ ही रही हैं प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इनकी सारी भर्तियां, साथ में नर्सिंग ट्यूटर्स की, इनकी भी सभी की आ रही हैं। तो साथियों साथ में मेडिकल कॉलेजेस भी और खुल रहे हैं, प्लस मेडिकल कॉलेजेस में हॉस्पिटल भी खुल रहे हैं, तो उनमें
भी भर्तियां जल्द से जल्द निकाली जाएं, जो रिक्त पद हैं उसमें LT RT जितने भी ECG टेक्नीशियन, पैरामेडिकल की जितनी भी भर्तियां हैं, प्लस फार्मासिस्ट की भर्तियां हैं, सारी भर्तियां, नई भर्तियां जल्द से जल्द सरकार निकाले 2022 में। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं, भागदौड़ कर रहे हैं। दिल्ली केंद्र से इनके पास पैसा आया था इन मेडिकल कॉलेजेस के लिए, तो मैंने उस दिन मनसुख मांडविया जी से जो मिला था वो वीडियो आप देख सकते हैं, आज से 2-3 महीने पहले का वीडियो है साथियों। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेडिकल कॉलेजेस में आने वाले वक्त में संविदा पे नहीं करके ये स्थायी भर्तियां करने का प्रयास करवाने का प्रयास हमारा चल रहा है, और लगभग हम इसमें सफल भी हो रहे हैं। तो साथियों आप चिंता ना करें, आपका भाई इसी तरह से आप लोगों के लिए भागदौड़ करता रहेगा, लेकिन साथ बनाए रखें। बस एक दूसरे जो कुछ एक लोग राजनीति करते हैं उनका जवाब भी देना चाहिए आप लोगों को। साथियों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि वीडियो शेयर करते हैं तो साथियों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें, आप लोगों से निवेदन है साथियों, क्योंकि हर एक स्टूडेंट तक, जो BSc नर्सिंग छात्र है, GNM छात्र है, फार्मेसी छात्र है, MBBS छात्र है, BDS, सभी के जो छात्र हैं, फिजियोथेरेपी के चाहे सभी छात्रों को मतलब तक ये पूरा का पूरा चीजें पहुंचनी चाहिए, और उनको पता रहना चाहिए कि उनके लिए हम लोग कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा, वो लोग हमसे जुड़े मजबूती से, उन सभी साथियों को भी अगर कोई काम हमसे पड़ता है तो हम हर तरीके से उनके लिए साथ हैं। RNC RUHS सब चीजें ऑनलाइन करवा दी साथियों आप लोगों के लिए, इतना पॉजिटिव काम कर रहे हैं, तो आपका भी साथ बनता है। आपके जो रिजल्ट्स हैं और एग्जाम्स हैं उनके भी शेड्यूल जल्द से जल्द जारी होंगे। RPMC के परमानेंट जो शेड्यूल हम लोग जारी करवाने जा रहे हैं बहुत जल्द, कि RPMC की हर एक एग्जाम समय पे हो, RPMC में कब रिजल्ट आना है, कब एग्जाम होना है, कब उनकी काउंसलिंग होनी है, चाहे वो RUHS क्यों ना हो, क्या चाहे वो RNC क्यों ना हो, सभी काउंसिल्स की, सभी विश्वविद्यालयों के हम लोग प्रयास यही करते हैं कि भाई एग्जैक्ट टाइमिंग पे एग्जाम हो, एग्जैक्ट टाइम पे रिजल्ट आए, ताकि बार बार 2-2 साल के डिप्लोमे 6-6 साल में ना हो, परेशान ना होना पड़े साथियों। इसके अलावा जो साथी लोग हैं, जैसे जो फार्मासिस्ट वाले साथी लोग हैं, उनके लिए मैं बता दूं, अभी कम से कम 200 से 250 साथियों की टीम बन चुकी है हम लोगों की। हम लोगों ने 3 ग्रुप उसमें बना लिए हैं, जो लगातार आंदोलन में यहीं पे रहेंगे, और लगातार जब तक हमारी जीत नहीं हो जाएगी लिखित परीक्षा से नई भर्तियों के लिए, तब तक नई विज्ञप्ति जारी कराने के लिए, तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। और अभी एक अल्टीमेटम धरना हम लोग जल्दी दे रहे हैं, और उस अल्टीमेटम धरने के लिए जो तैयारियां वो चल रही हैं जोर शोर से, और आपको अचानक ही डेट बताई जाएगी और अचानक ही अटैक हम लोग स्वास्थ्य भवन पे करेंगे। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने जब भी अचानक अटैक किया है हमारी जीत ही हुई है, और उसी जीत के दम पे आज हम इतनी भर्तियां करवा पाए, आप सभी को पता है साथियों। लोग सिर्फ हमारे वीडियो को देखते हैं और कॉपी पेस्ट लोग, अब जैसे हम क्रांति मार्च कर रहे हैं तो लोग छात्र चेतना यात्रा, फलान यात्रा, धिकाण यात्रा, तो वो चलती रहती है। सिर्फ सिवाय राजनीति के आज तक हर चीज में हम लोगों को कॉपी करने के अलावा लोगों ने कुछ नहीं किया जीवन में आज तक। कुछ करते तो शायद आज काफी साथियों का भला हो जाता। जो CBI का रियल में रीट की जांच होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, हम लोग उस मुद्दे में भी कूदते, लेकिन मैं मेरे प्रोफेशन को फिलहाल सुधार दूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा गर्व की बात होगी, ये मेरे लिए सबसे अहम है। जब मैं अपने प्रोफेशन को ही नहीं सुधार पाया तो मुझे नहीं लगता कि हम देश को बदल पाएंगे, इस सिस्टम को बदल पाएंगे, समाज को बदल पाएंगे। साथियों, जो जिस जगह आप रहते हो उसी चीज को नहीं बदल पाते तो क्या और क्या बदलोगे। तो साथियों, हमें पहले अपना प्रोफेशन बदलना है, उसके बाद समाज को और दूसरे विभागों को भी बदलना है। दूसरे विभागों के इसलिए मुद्दे उठा देते हैं, रीट में रियल छोटा भाई रीट की तैयारी अभी कर रहा था तो मुझे दुख हुआ, उसने भी कहा कि साहब एक बार मुद्दा उठाना चाहिए था आपको भी, तो मैंने कहा, कोशिश की, लेकिन कोशिश क्या, हमने शुरुआत इसलिए नहीं करी कि भाई मुद्दे को क्या है, सरकार ही तो उठवा देती है और सरकार ही मैनेज कर देती है। आपको यह भी पता चल गया होगा कि जो नेता लोग हैं उनको क्या समझते हैं मुख्यमंत्री जी और क्या समझते हैं मंत्री जी। सिर्फ फोटो खिंचवाने से काम नहीं होता है, काम होते हैं फाइलों को चलवाने से, लॉजिकल बात करने से, तरीके से सारे सिस्टम को आगे बढ़ाने से। सिस्टम हर चीज का तरीके से एक पूरा का पूरा लॉजिकल सिस्टम होता है। लॉजिकल बात करेंगे या सरकार को लगेगा कि वास्तव में इसको मैटर को इस तरह से निपटाया जा सकता है। सब कहते हैं कोर्ट में फंस गया, लेकिन कोर्ट में फंस गया, लेकिन उसका समाधान कैसे किया जाए ये आप खुद ले जाके देंगे तभी सरकारें काम करती है, नहीं तो सरकारें भी काम नहीं करती हैं। सोचते हैं 2 साल बाद हो जाएगा, साल भर बाद हो जाएगा, हो जाएगी ज्वाइनिंग, हो जाएगा परिणाम जारी, इसी तरह से सरकारें सोचती है। तो हम लोग उसका जब तक पूरा उस पूरे क्वेश्चन का आंसर लेके उनके पास नहीं जाएंगे और कैसे
उसको निपटाया जा सकता है। ये सिस्टम नहीं लेके जाएंगे, इतनी मोटी मोटी फाइलें, इतने मोटे मोटे सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए इतने सारे हिंदी में पेपर सरकार ने करवाया आप लोगों के चयन के लिए, ये लेके गए। गुजरात वालों का गुजराती भाषा में और इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव टाइप हो, इस तरीके के पैटर्न ये पूरे नहीं लेके जाएंगे तब तक नहीं है। ये ज्ञापन तो लिख लिया, चलो ज्ञापन लिखना बहुत ईजी होता है, लेकिन इसको कैसे आप तथ्यात्मक तरीके से उसको पेश करते हो, एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट सरकार को देते हो, वो चीजें बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं। वो आंदोलन भी इतने अहमियत नहीं रखते। आंदोलन तो तब करो ना जब वास्तव में ही सरकार जबरदस्ती कोई चीज कर रही हो। राजनीति करने के लिए आंदोलन करने का कोई औचित्य नहीं रहता साथियों, तब भी बदल पाएगा। सरकार भी पता है कि ये लोग रियल में अपना मुद्दा निपटाने आए, तभी सरकार ध्यान देती है, नहीं तो कोई ध्यान नहीं देता। तो साथियों, डेंटल वाले साथियों के लिए और जो अपने मैनेजमेंट की कुछ पोस्टें आएंगी साथियों, केयर टेकर की, हॉस्पिटल केयर टेकर की, आप सभी को पता है उसके अंदर क्या है, एमबीए प्लस लॉ योग्यता रखी गई है, लेकिन एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट में मांगा जाएगा मुख्य रूप से। उसमें लॉ लिख दिया गया था, न्यूज़पेपर में लॉ का नहीं रहेगा जहां तक मेरी उम्मीद है, क्योंकि जब नियम बने थे तो हम लोग वहीं मौजूद थे। और ये हॉस्पिटल केयर टेकर के लिए मैं आज से नहीं, बहुत पहले से बता रहा हूं, 55 भर्तियों के लिए वो बहुत जल्द आएंगी और हम लोग रोज राउंड अप भी कर रहे हैं उस मामले में, आप लोग चिंता ना करें। मेडिकल ऑफिसर की भी नई भर्ती आएंगी, लगभग 1350 के करीब मेडिकल ऑफिसर की भर्ती आएंगी, जबकि उसमें न्यूज़पेपर में एग्जैक्टली डाटा सही नहीं दिया हुआ था। फाइनेंस डिपार्टमेंट से कई फाइलें और क्लियर होनी है, जिसमें कुछ एक फाइलें जैसे अब 800 रेडियोग्राफर की दे रखी थी, 900 लैब टेक्नीशियन की दे रखी थी, तो उसमें जो 300-400 की फाइल और है, एक दोनों की 300-400 पदों की और फाइलें हैं, तो वो फाइलें अब तक क्लियर नहीं हो पाई हैं। वो फाइलें क्लियर, जब तक ये विज्ञप्तियां जारी होंगी तब तक वो फाइलें भी क्लियर हो जाएंगी, तो वो पद उस वक्त उसमें जुड़ के आ जाएंगे। आप बिल्कुल चिंतित ना हो, आप लोगों के लिए आपके भाई इसी तरह से संघर्ष करते रहेंगे। बस आप लोग साथ बनाए रखें, ज्यादा से ज्यादा साथी लोग जुड़े। अभी क्रांति मार्च चल रहा है, जो भी मिलना चाहता है सभी डिस्ट्रिक्टों में मुझसे मिल सकता है, अपनी समस्या बताना चाहता है समस्या बता सकता है, और समस्याओं का भी हम ऑन स्पॉट ही निराकरण करते जा रहे हैं जहां जहां जिन जिन जिलों में जा रहे हैं। तो आप लोग बस साथ बनाए रखें। लास्ट में साथियों, जो सीसीएच वाले साथी हैं जिनको कंप्लीट थी और जो सीएचओ की पोस्ट पे अभी कार्यरत है 332 साथी, उनका जो पेमेंट है वो अब तक नहीं मिला है उन लोगों को, 3 महीने का जो अभी तक रुका पड़ा है। तो उसके लिए हमारी बात हो गई आज, और वापस से, हालांकि 6-7 दिन पहले भी बात हुई थी, इतने दिन बजट पूरी तरह से नहीं आ पाया था, और बजट अब क्लियर हो गया है। आप लोगों का अगले वीक में लगभग पेमेंट आ जाएगा, और या तो आने में ही है, बिल्कुल एंड पे ही है, अगले वीक में मंडे ट्यूसडे तक नहीं आए तो लास्ट अगले वीक में 100% आप लोगों का पेमेंट आ जाएगा। और जो ब्लॉक्स पे कुछ साथी लोग थे जिनकी सैलरी पहले की अटकी पड़ी थी, किसी की 1 महीने की, किसी 1.5 महीने की, लगभग ब्लॉक्स में हम लोगों ने सैलरी का काम करवा दिया है। जोधपुर में भी एक ब्लॉक की नहीं आई थी, वो भी हमने क्लियर करवा दी है, और टोंक की भी करवाई है, जयपुर ग्रामीण की भी करवाई है, और साथियों कई जगह की, कुछ एक गिने चुने जगह की अगर अभी भी बच रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें। साथियों, हम लोगों ने तो प्रयास हर एक को फोन करके आपके सामने ही, जहां जहां जिलों में जा रहा हूं सामने ही फोन कर रहा हूं, सीएमएचओ को भी, बीसीएमओ को भी, अकाउंटिंग ऑफिसर को भी, और उसके 2-2 दिन के अंदर सभी की सैलरी आ रही है, 3-3 दिन के अंदर। फिर भी कोई रह जाता है तो आप चिंता ना करें, हम ऊपर से एनएचएम से करवाना पड़ेगा तो एनएचएम से भी करवाएंगे, ऊपर से हेल्थ सेक्रेटरी तक लेवल से, मंत्री लेवल से भी फोन कराना पड़ेगा तो हम करवाएंगे, और सारे मैटर्स का समाधान करेंगे। बस 9 वर्ष आप लोग अच्छे तरीके से दूध के साथ बनाना, सभी लोग एक दूसरे को भाई साथ देना, आगे चल के यही प्रण लेना। और कल आप लोगों के सामने एक बड़ा मैनिफेस्टो तैयार कर रखा है हमने, काफी कुछ हम लोग आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं। तो साथियों, वो मैनिफेस्टो हम लोग जारी करेंगे नए वर्ष पे, और बहुत जल्द आप लोगों के लिए खुशियां लेके आएंगे, नौकरियां लेके आएंगे। नौकरियां ही नहीं, और भी बहुत कुछ हमें करना है। पेड़ लगाने हैं, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए भी बहुत कुछ करना है। महिलाओं के लिए स्पेशल स्क्वाड बना रहे हैं, गर्ल्स के लिए स्पेशली फीमेल स्क्वाड बना रहे हैं, मेडिकल फील्ड के तो खास करके अभी, क्योंकि कोई भी अगर गलत तरीके से टिप्पणी भी कोई करता है तो आप हमें आगाह कर सकें, ऐसा एक नंबर हम लोग जारी करेंगे। हमारी सभी बहनों के लिए निरंतर हम लोग इसी तरह से लड़ेंगे। साथियों, अदर फील्ड में विकलांगों के लिए बहुत कुछ किया था मैंने। इंडिया का सबसे बड़ा विकलांग आंदोलन मेरे नाम है, आप सभी को पता है, बहुत बड़ा विकलांग आंदोलन था हमारा इंडिया का। पिछली सरकार में बहुत बड़ा आंदोलन किया था और उसमें सफलता भी मिली थी। काफी कुछ हम विकलांग साथियों के लिए भी करवा के लाए थे। अभी तो खैर दिव्यांग साथी उनको कहा जाता है सभी साथियों को, तो दिव्यांग साथियों के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। बाकी
शराबबंदी के लिए भी आंदोलन किए, बहुत आंदोलन किए आज तक हमने, आप फेसबुक पे खोल के देख सकते हैं। पहले के हल्का आंदोलन कभी नहीं किया, जो आंदोलन का रियल में निष्कर्ष निकलता है ऐसे आंदोलन किए। तो आप लोगों से निवेदन है कि साथ बनाए रखें, हम लोग जीतेंगे, 100% जीतेंगे, हर मुद्दे पे हमारी जीत होगी, सिर्फ आप लोग साथ बनाए रखें। लिखित परीक्षा से आखिरी बात बता देता हूं, हर भर्ती के लिए हमारा लगातार संघर्ष जारी है। जनवरी में मैंने कहा था कि कैसे भी करके लिखित परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कराएंगे, हर एक भर्ती लिखित परीक्षा से हो, इसके लिए लड़ाई हमारी लगातार संघर्ष जारी है। उसी के बाद हम भर्तियों की संख्या भी बढ़वाएंगे हर एक में, और स्पीडली काम करेंगे, भर्तियों की विज्ञप्तियां भी जल्द से जल्द जारी करवाएंगे। आप सभी को पता है कि हमने पहले ही कहा था कि भी जल्द से जल्द आपके लिए अच्छी भर्तियां लेके आएंगे, तो वो लेके भी आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ट्विटर पे फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा ट्विटर अकाउंट जिसका नहीं है वो ट्विटर अकाउंट बनाए और फॉलो करें, और साथ में फेसबुक पेज पे फॉलो तो करे, साथ में लाइक भी करें। धन्यवाद साथियों।